तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास। क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। तो देखिए, ये समास है। समास किसे कहते हैं? तो समास का मतलब होता है दो या दो से अधिक पद अपने विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं। दो या दो से अधिक पद अपने विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं। क्या करते हैं? आपस में मिल जाते हैं, उसे हम समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, तो यहां पे रसोई के लिए घर में रसोई और घर के लिए विभक्ति का लोप हो जाएगा रसोई घर। तो यही समास है। अब रसोई के लिए घर समस्त पद है, रसोई घर समस्त पद है, और रसोई के लिए जो है समस्त पद है, रसोई के लिए घर समस्त पद है, और रसोई घर समास विग्रह है। समास विग्रह का मतलब कि विभक्ति का यहाँ लोप हो गया है, विभक्ति का लोप हो गया है। ऐसे समास के मुख्य चार भेद होते हैं। समास के मुख्य चार भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, और बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, मुख्य चार भेद होते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है, इसे प्रतिदिन, दिनों दिन, तो इस तरह से अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद यानी बाद वाला पद, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, तो यहाँ पे राजा का विभक्ति है और पुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ उत्तर पद प्रधान हो गया, तो तत्पुरुष समास हो गया। बहुव्रीहि समास, जिस समास के दोनों पद गौण होते हैं, साइलेंट होते हैं, चुप होते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे शेखर है चंद्र पर जिसके, शेखर है चंद्र पर जिसके, यानी चंद्रशेखर, भोले शंकर। पीले हैं अंबर जिसके, पीतांबर, विष्णु भगवान। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे दाल भात, यह हो जाएगा दाल और भात। माता और पिता, भाई और बहन, तो यहाँ पे दाल भी प्रधान है और भात भी प्रधान है, भाई बहन, तो यहाँ पे दोनों प्रधान है। अब तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष से होता है। जैसे नीलगाय, नीली है जो गाय। और द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे अष्टभुजी, चौराहा। तो इस तरह से समास के एक परिभाषित समास को हम करते हैं। धन्यवाद।